भारत सरकार के 2026-27 के वित्त वर्ष के बजट के लिए लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरा बजट भाषण पढ़ा। लेकिन इस बजट से आम जनता को, लोगों को क्या मिला, क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, इस पर बहुत जल्दी से फटाफट अंदाज में आपको ये पूरी जानकारी दे देते हैं। देखिए, लोगों की किन महत्वाकांक्षाओं को ये बजट पूरा करता है और किस तरह से आपको अतिरिक्त व्यय करना होगा, जेब कहाँ ढीली हुई और कहाँ से आपको आसानी से पैसे बचाने में मदद मिलेगी, उन सभी विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जिन लोगों के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, उन्हें अगर कुछ रकम उन्हें भेजनी है जो पहले अपेक्षाकृत थोड़ा महंगा हुआ करता था, वो आसान हो गया। सरकार ने पिछले बजट में विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों और उनके परिवारों को बड़ी राहत दी थी। और पहले अगर कोई छात्र एजुकेशन लोन लेकर के विदेश पढ़ने के लिए जाता था तो उसे पैसे को बाहर भेजते समय जो TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स देना पड़ता था। अब मान्यता प्राप्त बैंक या संस्था से लिया गया एजुकेशन लोन विदेश भेजे जाने पर TCS नहीं लगेगा, यानी पढ़ाई का खर्च कुछ सस्ता हो गया है। राहत मिलेगी उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं या जो बाहर पढ़ने के लिए भेजने वाले हैं। इसके अलावा जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, इसके तहत विदेश पैसे भेजने का जो टैक्स फ्री सीमा है उसे भी अब बढ़ा दिया गया है। सरल शब्दों में समझे तो अब परिवार अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाई करने के लिए, इलाज के लिए, ज़रूरी खर्चों के लिए पहले से ज़्यादा पैसे बिना अतिरिक्त टैक्स चुकाए भेज सकते हैं। सरकार का मकसद है विदेश में पढ़ाई को थोड़ा किफ़ायती बनाया जाए, मिडिल क्लास परिवारों को पड़ने वाला अचानक टैक्स का बोझ कम करना और छात्रों के लिए ग्लोबल एजुकेशन के रास्ते आसान करना। इसके अलावा बायो फार्मा शक्ति योजना की शुरुआत की गई है, शुरुआत करने की घोषणा की गई, माफ कीजिएगा। और इसके तहत केंद्र सरकार ने आने वाले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ की राशि निर्धारित की है। इसके लिए सरकार के इस ऐलान से कुछ ज़रूरी दवाइयां सस्ती होंगी, खासतौर पर शुगर यानी डायबिटीज़ की और जो एक गंभीर बीमारी की समस्या कैंसर बना हुआ है भारत में, उन की दवाइयों को भी सस्ते दामों पर खरीदा जा सकेगा। इससे मरीजों और उनके परिवार के लोगों के ऊपर जो अतिरिक्त खर्च पड़ रहा था वो अपेक्षाकृत कुछ कम होगा, इलाज थोड़ा आसान होगा। और साथ ही साथ स्पोर्ट्स में आगे अपना करियर तलाश रहे उन स्पोर्ट्समैन के लिए, बच्चियों के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है। दरअसल खेलो इंडिया को प्रॉपर ढंग से लागू किया जाएगा। बजट के बाद अब खेल कूद का जो सामान है, जो इक्विपमेंट्स हैं, जो बहुत महंगे अक्सर पड़ते थे उन मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय या गरीब परिवारों के लिए जिनके बच्चों में टैलेंट तो है लेकिन इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए पैसे कम है, तो अब इस पर प्रावधान किया गया है। और साथ ही साथ 10,000 करोड़ के MSME को भी अलॉट किया गया है। इससे बैट्स, बॉल्स, फिटनेस गियर्स जैसे जो सामान है, मूलभूत ज़रूरतें हैं खेल में, उसके दाम भी सस्ते होंगे। और जब दाम कम होंगे तो लोग ज़्यादा इसे खरीद सकेंगे, बाजार में इन वस्तुओं की बिक्री भी बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री इलाकों में जो पकड़ी गई मछलियां हैं, अब कस्टम ड्यूटी इन पर नहीं लगेगी। तो जो मछुआरे समुद्री सीमाओं में जाकर के मछली पकड़ रहे थे और उस पर उन्हें टैक्स देना पड़ रहा था, उससे बहुत राहत मिलेगी। तो समुद्री मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, मछुआरों की कमाई को और बेहतर करने के लिए ये निर्णय लिया गया और इससे सी फूड के दामों में भी कमी आएगी। तो सी फूड के शौकीन लोग हैं उनको भी निश्चित रूप से इसका लाभ सीधे तौर पर मिलेगा। इसके अलावा चमड़े के निर्यात को बढ़ाने के लिए कुछ ज़रूरी कच्चे माल और उत्पादकों के आयात पर ड्यूटी फ्री करने का प्रस्ताव दिया गया है। इससे भारतीय लेदर प्रोडक्ट्स की लागत घटेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बाजार में ज़्यादा प्रतिस्पर्धी तरीके से आप सामान बेच सकेंगे। अगर आप लेदर बैग्स या चमड़ा उद्योग से जुड़े हुए हैं तो लेदर बैग्स, जूते, बेल्ट और अन्य चमड़े से बने सामान और सस्ते होंगे। इसके अलावा लिथियम आयन बैटरी सेल बनाने में भी इस्तेमाल होने वाली मशीनरी उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी को आगे भी छूट दी गई। देखिए, इसका एक दूरगामी आप अगर मैसेज देखें तो क्योंकि आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, बैटरीज पर ज़्यादातर वस्तुओं को चलाया जा रहा है, तो ऐसे में बैटरीज़ की आगे आने वाले समय में डिमांड बढ़ेगी और उसके लिए अगर हमारे पास उद्योग बैटरीज़ का होगा, लिथियम आयन बैटरीज़ का होगा, तो वो ज़्यादा किफ़ायती हो, इसके लिए भी ये निर्णय लिया गया। और इससे भारत में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में। इलेक्ट्रिक व्हीकल के सस्ता होने की इससे उम्मीद बनी रहेगी और इसके साथ ही मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स के सस्ता होने का भी पूरा अनुमान है। सहकारी समितियों के सदस्यों को टैक्स राहत और कपास, बीज और पशु चारा सप्लाई वाले सहकारी समितियों के सदस्यों को मिलने वाली टैक्स छूट को अब बढ़ा दिया गया है और इसका मकसद है किसानों और पशुपालन से जुड़े लोगों को आर्थिक सहारा मिले, लोगों की जेब में पैसा आए। अपील के दौरान पेनल्टी पर ब्याज नहीं। अगर कोई टैक्स पेयर पेनल्टी के खिलाफ अपील पहली बार करता है तो पहली अपील प्राधिकरण के पास जाती है, तो इससे उस अपील की सुनवाई के दौरान पेनल्टी राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, चाहे ब्याज में
फैसला किसी के भी पक्ष में क्यों ना आए। टैक्स विवादों में लोगों पर तुरंत वित्तीय दबाव कम होगा, माइक्रोवेव सस्ते होंगे, इंपोर्टेड लकड़ी के सामान सस्ते होंगे, 17 दवाइयां सस्ती होंगी, 7 दुर्लभ बीमारियों के इलाज वाली दवाइयां सस्ती होंगी और जो पर्सनल यूज के लिए इंपोर्ट की जाएंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शराब पर टैक्स बढ़ोतरी होगी, शराब पीने के शौकीनों पर थोड़ा सा अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। धन्यवाद।